इंडिया के कुछ हाईवे दिन में बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं। लोग आते जाते रहते हैं, बसें चलती रहती हैं। लेकिन रात के बाद जब सब लोग सो जाता है, तब वही सड़कें कुछ और ही कहानियां बताती हैं। ये कहानी है एक आखिरी बस की, जिसका ड्राइवर राजेश एक निजी फैक्ट्री में काम करता था। नौकरी नहीं थी, पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने रात को भी काम करने लगा। रोज रात 11 बजे काम खत्म होता और घर जाने के लिए सिर्फ एक ही बस होती, जिसका नंबर 444 था। रात 11:45 की आखिरी बस। लोग उसे हमेशा समझाते थे, रात की बस मत लिया करो, लेकिन राजेश के पास कोई और रास्ता नहीं था। उस रात भी वह बस स्टॉप पर खड़ा था। ठंडी हवा चल रही थी, सड़क लगभग खाली था। तभी बस आई, पुरानी सी बस। इंजन की आवाज भारी थी, जैसे बहुत कुछ देख चुकी हो। राजेश बस में बैठ गया। अंदर केवल 7 से 8 यात्री थे। कोई मोबाइल देख रहा था, कोई आंखें बंद किए बैठा था। कोई बातचीत नहीं, कोई हंसी नहीं, बस एक अजीब सा सन्नाटा। ड्राइवर और कंडक्टर बिल्कुल सामान्य लग रहे थे, जैसे रोज का ही रास्ता हो। बस धीरे धीरे शहर से बाहर निकल गई। स्ट्रीट लाइटें कम होती गईं, इमारतें गायब होती गईं और उनकी जगह आ गया घना अंधेरा और जंगल। राजेश ने मोबाइल निकाला। कोई नेटवर्क नहीं, सिर्फ बस की आवाज और कभी कभी जंगल से आने वाली हल्की सी सरसराहट। अचानक बस रुक गई। राजेश थोड़ा सीधा होकर बैठ गया। ड्राइवर ने कहा, 10 मिनट का विराम है। राजेश ने खिड़की से बाहर देखा। न कोई ढाबा, न कोई दुकान, न कोई रोशनी, सिर्फ जंगल और अंधेरा। तभी उसने देखा, बस के पिछले दरवाजे से 2 लोग नीचे उतरे। न उनके हाथ में कोई बैग था, न उन्होंने किसी से बात की। वे चुपचाप अंधेरे की ओर चल दिए। राजेश को थोड़ा अजीब लगा। उसने ध्यान दिया, उन लोगों ने टिकट भी नहीं लिया था। कंडक्टर ने भी उनसे कुछ नहीं पूछा। पर राजेश ने खुद को समझाया, शायद गांव के लोग होंगे। बस के अंदर बाकी यात्री बिल्कुल चुपचाप थे। किसी ने कुछ नहीं बोला। 10 मिनट पूरे हो गए। ड्राइवर ने इंजन चालू कर दिया। बस चल पड़ी। राजेश घबरा गया। उसने कंडक्टर से धीरे से पूछा, भाई, 2 लोग उतरे थे, वे वापस नहीं आए? कंडक्टर ने बिना किसी भाव के कहा, कौन से लोग? राजेश का गला सूख गया। उसने पूरी बस में देखा, किसी के चेहरे पर कोई प्रश्न नहीं था, जैसे सच में कोई उतरा ही नहीं था। थोड़ी दूर आगे जाकर एक पुलिस चौकी आई। बस रोकी गई। पुलिस ने ड्राइवर से कुछ बात की, फिर बस के अंदर देखा। पुलिस ने पूछा, क्या किसी ने जंगल में 2 लोगों को उतरते देखा? राजेश ने हाँ में सिर हिलाया। अधिकारी ने उसे एक पल देखा, फिर धीरे से कहा, अच्छा हुआ तुमने देखा। अधिकारी उसे सबसे दूर ले गया और बोला, इस मार्ग पर रात में गैरकानूनी काम होते हैं। कुछ लोगों को बस में बैठाया जाता है, बिना टिकट, बिना पहचान पत्र। जंगल में उतारकर उन्हें दूसरी गाड़ियों में भेज दिया जाता है। राजेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे याद आया, उन 2 लोगों के चेहरे बिल्कुल खाली, बिल्कुल शांत। उस रात के बाद राजेश ने वह बस कभी नहीं ली। कुछ ही दिनों में उसने नौकरी भी छोड़ दी। महीने गुजर गए। फिर एक दिन समाचार आया, हाईवे के जंगल मार्ग पर मानव तस्करी गिरोह पकड़ा गया। राजेश ने टीवी पर तस्वीरें देखी। वही बस, वही ड्राइवर, वही कंडक्टर। राजेश आज भी कहता है, उस रात कोई चिल्लाया नहीं, कोई रोया नहीं। सब कुछ इतना सामान्य था, इसीलिए सबसे ज्यादा डरावना था। अगर तुम भी रात की आखिरी बस में सफर करते हो, तो याद रखना, हर यात्री सिर्फ यात्री नहीं होता। अगर आपने ये कहानी पूरी सुनी है, तो कमेंट में लिखो जय श्री राम और वीडियो शेयर करो, क्योंकि कुछ कहानियां स्टोरी नहीं होती, वार्निंग होती हैं।